हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ बढ़िया है ना। आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होगा और फिजिक्स भी बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया है बेटा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो मैं हूं बेटा सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो उस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो, जैसा कि पिछले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो वहां सिर्फ हमने क्या पढ़ा? चार्ज के बारे में, और चार्ज के जो चारों तरफ स्पेस होता है उसके फील्ड के बारे में, और फील्ड में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब पहलुओं पर डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब क्या है? अब है उसी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आएगा पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल के कंसेप्ट के खत्म होने के तुरंत बाद आएगा आपका कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल तक तो हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ एक टर्म, जैसे चार्ज एक टर्म है, फील्ड एक टर्म है, पोटेंशियल एक टर्म है। बट जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर एक डिवाइस आ जाएगी जिसके अंदर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले आपको एक चीज पढ़ना और जरूरी है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सब बच्चे 10th पास करके आए हैं, सबने 10th क्लास में ये टर्म जरूर पढ़ी है। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आया था ना, तो उसमें ही आया था। बट वहाँ तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन टीचर पढ़ा देता है, आप उसको पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, बस। बट एक्चुअली में ये चीज़ है क्या, ये आज आपको समझना है। ठीक है, नाम से तो क्लियर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। कोई दो पॉइंट होगा, उसी के बीच का डिफरेंस तो निकलेगा। यानी हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए और बी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये तो हुई सीधी बात, मतलब एक टर्म जो एक्सप्लेन करना चाहता है। बट एक्चुअली में थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली ये होता क्या है, इसको देखते हैं। तो बेटा मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ये बी और दूसरा पॉइंट है ये ए, और एक है हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब हमने ये माना है कि ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। जैसे मान लो ये लो जी, ये सर्कल बना लिया हमने, स्फीयर बना लिया, सेंटर पे चार्ज रख दिया क्यू, इसके चारों तरफ का स्पेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर साम्राज्य किसका है? इस चार्ज का है ना। यहां तक इसकी सत्ता है, ये इसका एरिया है। तो इसके एरिया में, इसके राज्य में अगर कोई भी चीज आपको करनी है तो इसके परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अगर इसके परमिशन के बिना करोगे तो इससे युद्ध करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको मैं यहां से उठाकर और यहां तक ले जाऊं, ए से उठाकर और कहां तक ले जाऊं? बी तक, तो मुझे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसके अगेंस्ट में वर्क करना। ये नहीं चाहता कि भाई कोई इधर उधर जाए, ये चाहता जो है जहां है वहीं रहे। बट अगर हम मूव करवाते हैं तो हमें इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वही क्या होता है बेटा? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अब यहां आ जाओ, ये दोनों पॉइंट मानने, हमने कंडीशन याद रखो, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो वहां पोटेंशियल नहीं होता। तो कंडीशन क्या है कि दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी चार्ज के।
और ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट वो ए पर रखा है, तो यहां से ए से उठाकर हम कहां तक ले आएंगे, बी तक ले आएंगे। ए से उठाकर कहां तक ले आएंगे, बी तक ले आएंगे। ठीक, तो यहां से उठाकर और यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इन दोनों के बीच का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक चीज याद रखने इसमें, वो कंडीशन क्या है कि जब आप ए से बी तक इसको लेकर जा रहे हो तो इसको बहुत धीमे धीमे लेके जाना है, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो स्पीड। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर इसको आप लेकर जा रहे हो तो उसकी स्पीड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। यानी कि इतना धीरे धीरे लेके जाना है कि लगे ही नहीं कि वो चल रहा है। तुमको हो गया सर ये कैसे हो सकता है, लगे ही ना चल रहा है, यानी कि बहुत स्लो है। और इसका कारण क्या है कि भी स्लो का मतलब देर इज नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन वेलोसिटी, ताकि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, कोई स्पीड में चेंज ना आए। और स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलनी नहीं चाहिए। इसलिए इसको बहुत स्लो लाते हैं। तो जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, तभी आपकी डेफिनेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्पीड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन क्या होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। और कंडीशन क्या है, विद ए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्पीड। क्लियर होगी बात आपको। एक चीज और, अगर मान लो मैं इसको यहां से इधर से लेके आऊंगा या यहां से ऐसे लेकर आऊंगा, है ना, तीन अलग अलग रास्तों से लेकर आ रहा हूं मैं, चाहे किसी रास्ते से लेकर आओ, चाहे आप ऐसे लेकर आ जाओ, हर एक रास्ते में वर्क डन उतना ही आएगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये आगे आएगा, अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने के बाद, कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन समझ में आ गया आपको। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भी पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस एट B एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट A किसके बराबर होगा, VB माइनस VA। तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव करवाया है, A से B। तो जब A से B में मूव करवाएंगे तो फाइनल पॉइंट B हो गया, इनिशियल A हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये लिखेंगे। इसी तरह मान लो मैंने लिख दिया VA माइनस VB, VA माइनस VB, इसका मतलब क्या, अब फाइनल हो गया VA, तो B से लेकर A तक गए हैं, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट। इधर से इधर याद रखना है, इधर से इधर भी याद रखना है। यानी ये क्या दिया कि वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B क्या होगा, तो VB माइनस VA, B टू A क्या होगा, तो VA माइनस VB। ठीक है, ये जो डेफिनेशन आई ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पहले पढ़ी हुई है आपने, वोल्ट होती है इसकी SI यूनिट। ठीक है, वोल्ट क्या होती है इसकी SI यूनिट। तो ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा है ना, चार्ज है ना, चार्ज के चारों तरफ फील्ड है और उस फील्ड के अंदर ही पोटेंशियल है, तो इनमें कुछ रिलेशन तो होगा। तो एक रिलेशन देखते हैं क्या होगा। तो वो रिलेशन क्या होगा बेटा, अब मान लो हमारे पास ये चार्ज है प्लस Q, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है आपका ये B और दूसरा पॉइंट है आपका ये A। तो हमें यही करना था ना भी, A से B तक इसको लेकर आना है। अब A से B तक इसको लेकर आना है, जितना वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये भी हमने डेफिनेशन में किया है।
मान लो इसके अंदर एक पॉइंट है P और यहाँ एक पॉइंट है Q, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में दो पॉइंट मान लिए P और Q, और टेस्ट चार्ज ये मान लिया कि कहाँ पर प्रेजेंट है, P पर प्रेजेंट है। अगर टेस्ट चार्ज P पर प्रेजेंट है और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, आपको अच्छे से पता है, तो प्लस Q इस Q नोट पे जो फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड। तो ये आ जाएगा बेटा आउटवर्ड। इसका नाम क्या हो सकता है, ये F, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q नॉट इंटू में E, Q नॉट इंटू में E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ना, F इज इक्वल टू, यानी कि हम लिखेंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट P, कितना होगा, P पर कितना होगा, F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू में E। अब हमें मूव करवाना है इसको इस तरफ, फोर्स उधर लग रही है, हमें मूव इधर कराना है, एंगल हो गया 180 डिग्री। कुल मिलाया क्या है कि इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसलिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। इधर 180 डिग्री का हो जाएगा ना। तो ये जो वर्क डन है, अगर मैं वर्क डन निकालूं dw, तो कितना होगा, मान लो P से Q के बीच का डिस्टेंस dl है, dl इज द डिस्टेंस, तो वर्क कितना होगा, F dl कोस 180, एंगल 180 है, कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा F इंटू में dl। अब F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू क्या है, Q नॉट E इंटू dl, ठीक है। तो अब टोटल निकालना, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। यानी इसको A से B तक लाना है, तो कुल मिला के dw क्या हो जाएगा, W, Q नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, E का और dl का, ठीक है, E dl, ये हो गया। तो ये क्या है, E इंटू dl, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ओवर लेंथ करना है हमने। तो कितना हो जाएगा, ये Q नोट को इधर ले आओ, W अपॉन Q नोट, और W कहाँ से है, A से B, तो यहाँ लिख सकते हो WAB, ये हो जाएगा WAB, यानी A टू B, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस साइन ऑफ E इंटू DL, E इंटू DL। अब ये क्या था, WAB बाई Q नोट, अब ये भी तो निकाला था A से B, यानी कि VB माइनस VA, तो कुल मिला के क्या आ गया, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट, और ये किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ E डॉट DL। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया बेटा, क्या है वो रिलेशन, वो रिलेशन ये है, इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ओवर लेंथ है। तो कुल मिलाए कहने की बात क्या है कि जैसे हम कह रहे थे भी चार्ज है, चार्ज का फील्ड है, उसमें एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल गिवन है तो उसका डिफरेंस निकाल दोगे, या वर्क डन निकाल दोगे, यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो क्या हो, वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अब तीसरी टर्म क्या आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, इस पूरे लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी और कुछ नहीं दे रखा है ना, और लेंथ दे रखी है और क्या देगा, पोटेंशियल निकाल लो, और तुम देखोगे वर्क कैसे निकाले तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना और लेंथ, आपके पास इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या अगर आपको दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो इसका मतलब वो इंटीग्रेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर लाइन। दोनों तरह से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों तरह से आपको ये आना भी चाहिए। तो इसको आप पोस्ट करके नोट कर सकते हो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको नोट कर सको। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं अपना, ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसको पढ़े बिना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आता। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा,
अब देखो इसका मतलब क्या होता है। वैसे देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज, वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल एक्चुअली में कहते हैं ना तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल एक तरह से उसकी एनर्जी काउंट को भी बताता है, कितनी एनर्जेटिक है वो, है ना। या यहाँ पोटेंशियल क्या बताता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी, कि कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाइड है, ये चीज़ बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हम कहते हैं ना भाई, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होता है, टेम्परेचर। कोई बॉडी 150 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम वैल्यू से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 वाली कितनी गर्म होगी और 20 डिग्री वाली कितनी ठंडी होगी, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी इलेक्ट्रीफाइड होगी, है ना। तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पता लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अभी देखो हमने क्या माना भाई, ये चार्ज था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थे। ए से बी तक जितना वर्क करना पड़ा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल स्पीड से, उसको हमने बोला इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या करना है, बस ये करना है कि मान लिया ए पॉइंट चला गया भाई आपका इन्फिनिटी पे, यानी आपका टेस्ट चार्ज अब कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से उठाकर हमने इसको कहाँ तक लाना है, बी पर। तो ध्यान दो, पहले क्या था, पहले दो पॉइंट थे ए और बी, उसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं था, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। अब क्या है, इसमें एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया कि लाना कहाँ से है, तो लाना भाई इन्फिनिटी से है, ठीक है। इन्फिनिटी से हमको लेकर आना है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना। अब ये बी पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट फिक्स किसको किया, ए पॉइंट को। तो जैसे पीछे डेफिनेशन थी क्या, कि वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वो जो वन पॉइंट है वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब वही है कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रेट से बहुत स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तब भी होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड से चले, मगर यहाँ स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि भाई इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, अभी हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अब क्या लिख देंगे, डब्ल्यू ए बी, ए कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। बट जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वो हम जीरो अज्यूम करते हैं। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या करते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है और ऐसा मानते हैं चार्ज का वहाँ इफेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है या नहीं हमको नहीं पता, बट ऐसा अज्यूम किया जाता है क्योंकि कैलकुलेटेड तो है नहीं। तो इसलिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, जीरो। इसको जीरो अज्यूम किए बिना इसकी डेफिनेशन हो भी नहीं सकती, ठीक है। इसलिए मैं कहता कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या है, जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नॉट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन टू द चार्ज, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी बी आ गया डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है मैं ये भी बता चुका हूं कि ये डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताता है। अब तुम बेटा बताओ मुझे कि ये जो है ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, बताओ जल्दी जल्दी सोच के रखो। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर, तो ये भी क्या है स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा यूनिट पे आ जाओ। यूनिट कितने तरह की हो सकती है, दो, एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की जूल,
चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम या इसी को बोल देते हैं हम वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट जूल पर कूलम। अब क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट जूल पर कूलम होती है, ठीक है, तो बड़ा आसान है, जूल यानी कि वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, बता सकते हो आराम से। सीजेस क्या होगी इसकी, जूल की जगह आ जाएगा अर्ग, कूलम की जगह आ जाएगा स्टैट कूलम इनवर्स, इसको बोल देते हैं बेटा स्टैट वोल्ट, इसको बोलते हैं स्टैट वोल्ट। और डायमेंशंस क्या आएंगी इसकी, अगर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो डायमेंशंस क्या आएंगी, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, चार्ज का होता है 80, तो इसको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा ml2t-3a-1, ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर मैंने रिलेशन निकालना है कि 1 वोल्ट कितने स्टैट वोल्ट के इक्वल होता है तो बड़ा आसान है, 1 वोल्ट क्या है 1 जूल बाय 1 कूलम, तो 1 स्टैट वोल्ट क्या होगा, या 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल की जगह अर्ग रख लो, यानी 10 की पावर कितना 7 अर्ग, 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। सोल्व कर दो, 10 की पावर 7 से कट के 2 बच जाएगा, तो कितना बच गया 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1/300, और जो अर्ग पर स्टैट कूलम बनेगा ये क्या बनेगा स्टैट वोल्ट। तो 1 वोल्ट 1/300 स्टैट वोल्ट के इक्वल होता है, ये रिलेशन भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इस कंसेप्ट को पढ़ा है। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो पहले इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अब हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। देखो अब तक हमने पढ़ा है पोटेंशियल होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो सकता है, क्या फॉर्मूला आएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था ना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है F/Q0 फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज निकाला था, वो आया था KQ/R²। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, तो ऐसा फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए भी आएगा, तो हमने भी किया नहीं है, तो वही अब हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये ले लो जी आपका +Q चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास +Q चार्ज है, इसकी वजह से एट ए डिस्टेंस R एक पॉइंट है P, जहां आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अभी भी पढ़ा ही हमने, सीधे डेफिनेशन क्या आएगी कि भाई कहाँ जाओगे, सीधे इन्फिनिटी पे, कि भाई टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, वहां से उसको उठाकर और P पॉइंट तक लाना है, जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान ये रखना है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू यूनिट लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, ये होगा कैसा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। P पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी से उठाकर लाना है, कैसे ला सकते हैं, दो काम हो सकते हैं, या तो आप वर्क कैसे निकाल लो इन्फिनिटी से P या P से इन्फिनिटी, क्योंकि फोर्स आपकी कैसी है कंजर्वेटिव है, फोर्स कैसी है कंजर्वेटिव है। इसको हम आगे अभी प्रूफ भी करेंगे कि कंजर्वेटिव है तो कैसे है। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाई इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए क्या मान लिया कि भाई P और इन्फिनिटी के बीच में 2 पॉइंट हैं, P और इन्फिनिटी के बीच में क्या मान लिए 2 पॉइंट मान लिए A और B, और ये मान लिया कि जो टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो फिलहाल A पर है। कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें ये पता भी यहाँ से मुझे 100 किलोमीटर जाना है, और 100 किलोमीटर जाना है तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा
ये मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता चला कि भाई यहाँ से मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ ना, तो 1 किलोमीटर जाने में मुझे 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो 100 किलोमीटर जाने में कितने करने पड़ेंगे, 10 × 100 यानी कि 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से यहाँ हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, हम ये मान लेंगे कि भाई यहाँ ए से बी तक आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो निकाल के सीधा इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से पी तक, हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा आसान है। तो देखते हैं, अब हमने मान लिया कि भाई जो ये क्यू नोट चार्ज है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पे है, और ये जो ए बी है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, dx है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो 2 पॉइंट माने हैं मैंने ए बी, ये भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये पी पॉइंट भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इधर आएगी फोर्स की डायरेक्शन, और हमें मूव कहाँ कराना है, इससे इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो क्या होगा, देखो अब हमने मान लिया कि भाई ए पॉइंट पे हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ए से हमको कहाँ लेके आना है, इसको बी तक लेके आना। तो सबसे पहले फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितनी लगेगी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। तो Q इंटू में Q नॉट की वैल्यू 1 मानी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माना x, तो x² आ जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, dW F dx cos 180 F dx, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, F कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x², ठीक है, इंटू में dx cos 180 होता -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से उठाकर लाना है P पॉइंट तक। अब यहाँ देखो D के साथ क्या लगा हुआ है, x, तो इंटीग्रेशन का रूल तो सबको पता है कि जिसके साथ D लगा होता है इंटीग्रेशन उसी का करना, लिमिट उसी की आएगी। तो x की लिमिट कहाँ है, कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, P पॉइंट तक, P पॉइंट तक। अब ये P तो पॉइंट है, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, R, इन्फिनिटी का डिस्टेंस यहाँ से कितना था, इन्फिनिटी, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से R, क्योंकि P तो पॉइंट है, हमें तो यहाँ वैल्यू चाहिए, तो P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना, R, तो वैल्यू आ जाएगी R, यानी कि इन्फिनिटी से R तक हमने इसका इंटीग्रेट करना है। dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा, W जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, -Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा dx/x² का, माइनस साइन भी बाहर ले चुके हैं, कितना आ जाएगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx/x²। इंटीग्रेट करेंगे तो x² को ले जाओ ऊपर, पावर हो जाएगा -2 × dx। 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स में तो ये इंटीग्रेशन आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बायोलॉजी वाला घबराने की बात नहीं, ये इंटीग्रेशन आपने ग्रेविटेशन में भी किया, वही है। इसको ऊपर ले जाओ, x⁻² dx, तो w कितना हो जाएगा बेटा, x⁻² था तो कितना हो जाएगा, पहले ये लिख लो, सॉरी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x⁻² है तो एक जोड़ दो, x⁻² में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन का नियम ये है ना, पावर में एक जोड़ देते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, -2 में 1 जोड़ा कितना है, -1, और -1 से डिवाइड कर दिया, है ना। इंटीग्रेशन का नियम यही कहता है ना, पावर में एक जोड़ दो, -2 में एक प्लस किया तो -2 + 1, और उसी से डिवाइड कर दिया, माइनस ले लो बाहर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी से, ये लिमिट इन्फिनिटी से R दोनों में रहेगी, तो इन्फिनिटी से R, तो W कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, x⁻−1 को 1/x लिख सकते हो, इन्फिनिटी से R, यहाँ लिमिट पुट कर दो, कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x की जगह अपर लिमिट R माइनस x की जगह लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है, 0, तो क्या बच गया, W = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि इन्फिनिटी से उठाकर इस P पॉइंट तक लाना है तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा,
और यही वर्क क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q/4πε0r, या इसको आप लिख सकते हो K/r। फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो इसको पोज करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को ही डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि भाई ये फॉर्मूला क्या क्या बता रहा है। और तो जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा, V का फॉर्मूला क्या है K/Q/r, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था K/Q/r², तो वहां r² के इनवर्सली था और यहाँ पोटेंशियल क्या है ओनली r के इनवर्सली है। तो क्या फर्क है दोनों में? तुम कह दोगे सर बस एक में r² है और एक में r है। इलेक्ट्रिक फील्ड था K/Q/r²। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो ज्यादा तेजी से कौन चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो डिस्टेंस को 2 गुना किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम होगा। यहाँ पोटेंशियल 2 गुना ही कम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसके बीच में। तो हमारे पास V का फॉर्मूला आ गया K/Q/r। अगर हम यहाँ से देखें कि इफ r इज इन्फिनिटी, यानी कि पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, तो पोटेंशियल यहाँ से कितना आएगा? 0। जैसा कि हमने अज्यूम भी किया था, यहाँ से निकालोगे तो 0 ही आएगा, है ना। किसी के बटे में इन्फिनिटी क्या होता है? 0। दूसरा आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा आएगा, जितना कम होगा पोटेंशियल उतना कम होएगा। इसी तरह डिस्टेंस बढ़ाते जाओ पोटेंशियल कम होता जाएगा, डिस्टेंस घटाते जाओ, यानी कि चार्ज के जितना नज़दीक जाओगे उतना ही आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज। और जितना ही चार्ज से दूर जाओगे उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज। ठीक है। और एक चीज़ और नोट करने की है, वो क्या है? वो है कि हमने चार्ज अभी लिया था पॉजिटिव, तो आंसर क्या निकल के आया? पॉजिटिव। अब अगर चार्ज नेगेटिव ले लेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि फॉर पॉजिटिव चार्ज V इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव चार्ज V इज नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव चार्ज लोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज लोगे तो पोटेंशियल नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना क्या कि ये जो V आ गया K/Q/r, इसका मतलब ये है कि जब चार्ज पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिया तो नेगेटिव। पिछले केसेस में हमने क्या किया है? फोर्स में या फील्ड में, चाहे चार्ज पॉजिटिव था चाहे नेगेटिव था, हम तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलते थे। बट यहाँ चार्ज आपको प्लस है तो प्लस लेके चलना है और माइनस है तो माइनस लेकर चलना है। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, यहाँ सीधे सीधे यानी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, सॉरी, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। एक इसमें और क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है ग्राफ। ग्राफ कैसे? तो देखो, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया V और यहाँ दे दिया मैंने R, तो V और R का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह का। एक ग्राफ और बन सकता है इसका, इसी का V और R का, वो इस तरह से होगा। ये नेगेटिव ऑफ V हो गया, ये R पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता तो नेगेटिव साइड नहीं बन सकते, तो ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ये है Q ग्रेटर देन 0 के लिए, ये है Q लेस देन 0 के लिए। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा ग्राफ आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा ग्राफ आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना। अगर मान लो मैं V का 1/r के साथ बनाता हूँ तो ये आएगा, और V का ही इस 1/r के साथ ही बनाऊँ, ये 1/r इधर ही है, ये नेगेटिव में V है, तो इस तरह से आएगा। ये Q ग्रेटर देन 0, ये Q लेस देन 0, क्योंकि R के तो इन्वर्सली है बट 1/r के डायरेक्टली है। तो ये ग्राफ कई बार पूछे जाते हैं, बट ध्यान से इसको करना है। ठीक है, इसी तरह चार्ज का भी बना सकते हो, डायरेक्टली का सीधा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में नीचे बन जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो उसको आराम से। तो इसको पोज कीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हम फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके कुछ छोटे से न्यूमेरिकल्स। तो बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब तक हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखे हैं दो, कौन कौन से? फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स,
और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में क्या करते थे कि भाई एक पॉइंट दे रखा था, एक चार्ज दे रखा था, उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज थे, उस चार्ज पे कितना फोर्स कितनी लगेगी या फील्ड कितना होगा ये निकालना होता था। तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअल निकाल के सबका वेक्टर सम कर देते थे, है ना। बट यहाँ क्या है, यहाँ चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो बस फर्क कितना आ जाएगा, मान लो अपने पास एक चार्ज है या एक पॉइंट है P, अब एक चार्ज है Q1 यहाँ पर, ये आपका Q2 हो गया, Q3, Q4, Qn, ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये R3 डिस्टेंस पे, ये R4 पे और ये N पे, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया, इतने डिस्टेंस मान के, और हमने ये एक सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल पोटेंशियल सीधा क्या होगा, अलजेब्रिक सम, सबको जोड़ दो। तो पहला क्या होगा, KQ1/R1, दूसरा क्या होगा KQ2/R2, तीसरा ऐसे ही KQ1/Rn। तो K बाहर आ जाएगा, अंदर होगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 अप टू सॉन। बस खत्म बात। इसी को थोड़ा सा इकट्ठा लिखोगे तो सिग्मा की फॉर्म में लग दो, ये हो गया। जिसको चेंज हो रहा है उसको I लिख देंगे, 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो QI, ऐसे नीचे भी RI, और I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर N तक। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसी का इस्तेमाल करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। कैसे करेंगे तो देखो, ठीक है। बड़ा आसान सा था, जल्दी करवा दिया मैंने इसलिए। तो इसको हम समझते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल क्या है, पहले भी तुमने किया है। तो एक न्यूमेरिकल आता है बेटा इसका इस तरह से कि हमने मान लिया हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A, और इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं 4, और चारों के चार्ज इक्वल हैं, और इसका पॉइंट दे दिया बेटा O, ठीक है। O पॉइंट दे दिया और पूछ लिया कि इस O पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ऑप्शन A इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ/R, ऑप्शन B 2KQ/R, ऑप्शन C 4KQ/R, और ऑप्शन D 0, वेयर R क्या है, ये है यहाँ से, क्योंकि ये डायगोनली सेम होते हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा, मन में सोचो। सबका आंसर ये है ना, 0। अभी तक तो ये पढ़ा है, इक्वल चार्ज दे रखे हैं और बीच पे हम फोर्स निकालते थे 0, फील्ड निकालते थे 0, तो पोटेंशियल भी 0 आएगा। ऐसा नहीं है, जिनका आंसर ये है वो गलत है। राइट आंसर इज 4KQ/R। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं देखनी हमने, सिर्फ क्या देखना है, पॉइंट देखना है, चार्ज देखना है, सीधे उठा के पोटेंशियल निकाल देना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 कितना है KQ/R, ये भी कितना आएगा KQ/R, ये भी कितना आएगा KQ/R, ये भी कितना आएगा KQ/R, क्योंकि चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 4KQ/R। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। तो चाहे बेटा स्क्वायर आ जाए, हेक्सागन आ जाए, पेंटागन आ जाए, आपने सीधे सीधे चार्ज और वैल्यू निकाल के जोड़ देना है। हाँ, अगर मैं कह दूं ये माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस हो गया, अब कितना हो गया, तो सीधी सी बात है, 2 पोटेंशियल पॉजिटिव और 2 पोटेंशियल नेगेटिव, टोटल क्या हो जाएगा 0। डजेंट मैटर कि माइनस चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ 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 कहाँ प्रेजेंट है, मगर हमने देखना 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, खत्म, 0 हो जाएगा। अगर 3 नेगेटिव कर दूं तो एक ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, फिर आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले भी हमने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसी तरह का क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज क्या 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 दे रखे हैं, मान लो एक चार्ज दे रखा है Q, दूसरा चार्ज दे रखा है 4Q, इनके बीच का डिस्टेंस है A, चलो 10 मान लो, 10 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। एक चार्ज Q, एक चार्ज 4Q, और 4Q और Q में मैंने मान लिया ये भाई ये नेगेटिव है, चलो -4Q नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आपने बताना है कि इन चार्जेस के बीच में वो पोजीशन बताओ जहां पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। चलो जल्दी से
वीडियो पॉज करो, निकालो और फिर यहाँ के सॉल्यूशन देख लेना ईमानदारी से, ठीक है। पहले निकालो फिर देखना। तो सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। मैंने मान लिया भाई यहाँ से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, तो ये कितना होगा 10 - x, सीधी सी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। तो x 10 - x, तो देखते हैं। अब डायरेक्शन तो देखनी नहीं, तो सीधी सी बात है इस P पॉइंट पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V1 मान लिया, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V2 मान लिया, और टोटल जो होगा वो 0 होना चाहिए। V1 + V2 0 होना चाहिए। तो V1 कितना होगा KQ/R, R कितना है इसका x, तो KQ/x। V2 कितना होगा प्लस KQ, Q कितना है -4Q है ना। नेगेटिव तो नेगेटिव लेना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अपॉन 10 - x इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस को ले लो बाहर, तो माइनस आ जाएगा, तो K × 4Q, इसको उधर ले जाओ, KQ/x इज इक्वल्स टू K × 4Q/10 - x। K से गया K, Q से गया Q, 1/x इज इक्वल्स टू 4/10 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x इज इक्वल्स टू 10 - x, 5x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम Q चार्ज। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, पहले भी किया हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पोज करो, नोट करो, सॉल्व करो, बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास एक रिंग दे दी, ये रिंग दे दी, रिंग का सेंटर है O, रेडियस है R, एंड रिंग इज बीइंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है P जो x डिस्टेंस पर है। तो कितना पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पे, हमने ये बताना है। कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो। क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, V = KQ, है ना भाई। इस पूरे चार्ज के, इस पूरे रिंग पे जो टोटल चार्ज दे रखा है वो Q दे रखा है, तो KQ और डिस्टेंस क्या मान लिया x, बस आंसर आ जाए। कि हमने मान लिया सारा चार्ज ना यहाँ इकट्ठा है, O पर, सारा चार्ज O पर इकट्ठा है, और फिर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, आंसर आ जाए। क्या लगा सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई यहाँ जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ पे, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। या तो वो लेमडा दे देता, लेमडा इधर का चार्ज दे रखा, तो सीधे सीधे वैल्यू चार्ज की दे रखी है टोटल Q, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है, और 3D है पूरा, ऐसे कंसीडर करो। मतलब कि हाँ, ये रिंग और ये इसकी एक्सिस, ये रिंग ये एक्सिस, तो यहाँ से अलग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर जगह से पोटेंशियल होगा। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम छोटा एक एलिमेंट काट लेते हैं। मान लो यहाँ से मैंने A से लेकर और B तक ना ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ मान लिया चार्ज DQ है, तो उस DQ की वजह से P पॉइंट में पोटेंशियल होगा। इस डिस्टेंस को ले लिया मैंने R, और R कितना होगा R² + x² का √ राइट एंगल ट्रायंगल से। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा, dV = KQ/R फॉर्मूला होता था, तो Q कितना हो जाएगा DQ, क्योंकि DQ है यहाँ पे चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, अभी स्मॉल r रख रहा हूँ, बाद में वैल्यू रख लूँगा, तो dV इतना आ गया। अब ऐसे ऐसे DQ बहुत सारे होंगे, यहाँ से यहाँ तक DQ होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, बहुत सारे होंगे। इसके बिल्कुल सामने ले लूँ यहाँ पे उतनी लेंथ का DQ, तो ये डिस्टेंस भी बराबर आएगा, तो उतना ही आएगा। तो हर छोटे 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 DQ की वजह से पोटेंशियल उतना ही आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो टोटल निकालना तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन पूरे लूप पे, तो dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और ये क्या है K बाहर आ जाएगा, R डिस्टेंस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा DQ का,
और डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया के क्यू अपॉन आर की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो फाइनल आंसर आएगा ये के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर मान लो चार्ज ना दे रखा होता, लैम्डा दे रखा होता, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू क्या लिख देते, लैम्डा इंटू एल। एल की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ये वाले यहाँ पुट कर देते, वी का फॉर्मूला आ जाता के इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा इस तरह का क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको, तो नोट करो, पॉज करो। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास ऐसे छोटे 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 बहुत सारे स्फेरिकल बॉडीज दे रखी हैं, और स्फेरिकल बॉडीज दे रखी हैं जिनके ऊपर चार्ज है क्यू। एक स्फीयर पे चार्ज कितना दे रखा है, क्यू। और ये जो टोटल है ये 27 स्फीयर्स हैं, 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। हर एक का चार्ज क्यू है और हर एक की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि भाई 27 स्फीयर दे दिए, छोटे 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 छोटे, और फिर उनका जो चार्ज है हर एक स्फीयर का वो क्यू है, या स्फीयर मान सकते हो, वाटर ड्रॉप मान सकते हो, कई क्वेश्चंस में इस तरह से दिया होता है। इन सबको मिला दिया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया, बड़ा ड्रॉप बना दिया। मान लो 27 वाटर ड्रॉप थे, हर एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू, हर एक की रेडियस आर थी, मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया। बड़े ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें ये बताना है कि बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो मैं पहले आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में भी सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने v क्या निकालना है। मान लो इसको मैं v डैश मान लेता हूँ, तो ये जो बड़े का पोटेंशियल आएगा v डैश, वो क्या आएगा, n की पावर 2/3v। ये फॉर्मूला है, याद रख लो। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो सीधा यह लगाओ, आंसर आ जाएगा। नहीं तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, कर देंगे उससे भी, बट अगर इससे करें सोल्व तो क्या आंसर आएगा, तो v डैश कितना आएगा, n की पावर 2/3। n कितना है, 27 ड्रॉप थे ना, तो 27 की पावर 2/3 इंटू वी। वी क्या है, एक का पोटेंशियल, वो दे रखा होगा आपको। तो v डैश कितना हो जाएगा, बड़े का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 27 को क्या ले, 27 की पावर 1/3 कर दो और इस सब का स्क्वायर कर दो। 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 के स्क्वायर। तो 27 का 1/3 कितना हो जाएगा बताओ, 3। ठीक है, सबको पता है, स्क्वायर v, तो आंसर आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन हो गया जल्दी से, बट बड़े से कैसे करते, तो देखो बड़े से कैसे करेंगे। अब हमें पता भी 27 ड्रॉप है, तो हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा, एक ड्रॉप का पोटेंशियल वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, ये एक ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मिलाकर बड़ा बना दिया। जब उसको मिलाकर बड़ा बनाएंगे, छोटे छोटे थे, मिलाकर एक बड़ा बना दिया, तो वो क्वांटिटी ढूंढो जिसमें चेंज नहीं हो रहा। किस में चेंज नहीं हो रहा, अगर दोनों को जोड़ के, इन 27 को जोड़ के एक बड़ा बनाया है, तो क्या इनका जो वॉल्यूम है वो एक जैसा नहीं रहेगा। जितने ड्रॉप थे 27 के 27, इनका जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम होगा बराबर होगा, है ना। तो जो वॉल्यूम है ऑफ 27 ड्रॉप्स और वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, ये बराबर होंगे, है ना। तो 27 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 27। एक का वॉल्यूम स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और बिगर का कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 27 आर क्यूब, और आर कितना आ जाएगा 27 का क्यूब रूट निकाल दो, कितना आएगा 27 का क्यूब रूट 3 आर।
तो आर आ गया 3r। इसका मतलब जो बड़ा ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी है, छोटे ड्रॉप के रेडियस के 3 गुना। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी डैश कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू में क्यू अपॉन आर, है ना। इसका जो चार्ज मान लिया वो क्यू है, तो निकाल दो के वी डैश इक्वल्स टू के। क्यू कितना होगा, एक ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू, तो 27 ड्रॉप पे कितना होगा 27 क्यू, ठीक है। और आर कितना हो गया 3r, 3 से कितने पे कट गया 9 पे, तो ये आ गया 9 के क्यू बाय आर। और ये क्या था, एक ड्रॉप का पोटेंशियल, तो 9v सेम आ गया, है ना। वो भी इतना बड़ा चौड़ा करने से अच्छा है सर यही करते हैं, ये भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। सिंपल अगर क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो भी ये कर सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, ये सही है, ठीक है। बट अगर 3 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा इसको ऐसे करें तो और अच्छा रहता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट जाता है। तो बेटा आज हमने किए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए हैं। बाद में इसके थोड़े से जब न्यूमेरिकल और करेंगे उसमें प्रीवियस IIT जेईई मेन नीट में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो भी करेंगे। तो मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि भाई कैसी वीडियो है या कोई कमी है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को आगे बढ़ाते हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे जब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है। तो उसमें करेंगे, तो तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।